दिल्ली नगर निगम के चुनाव के नतीजे अब से कुछ ही देर में घोषित हो जाएंगे। जो वोटों की गिनती है वो शुरू होने जा रही है। तो सत्ता पर कौन काबिज होगा दिल्ली नगर निगम की? क्या बीजेपी 15 सालों की सत्ता को बरकरार रख पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी एमसीडी के किले को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल कर लेगी? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं आरजू साईं। बिल्कुल, और 15 साल बीजेपी के और इस सत्ता को बचाने के लिए बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत एमसीडी चुनाव में झोंकी है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि धीरे धीरे कुछ अब जो है वोटों की गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि 8:02 यहाँ पर हो चुके हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ने वाले हैं। तो किस तरह से इस बार जो दिल्ली नगर निगम के चुनाव रहे हैं, किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव से वो कम नजर नहीं आए हमें, और जिस तरह की ताकत झोंकी गई वो भी अपने आप में देखने लायक थी। खासकर बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा और पार्षदों के लिए जो वोट मांगे वो घर घर जाकर मांगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की एक पूरी परेड थी जो देखने को मिल रही थी दिल्ली में। और नतीजे अब देखने होंगे कि क्या ये मेहनत रंग लाई है या नहीं लाई है। हमारे साथ स्टूडियो में भी जुड़ने जा रही है प्रियंका कक्कर, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता होंगी। इसके अलावा हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी में तो हमने तस्वीरें अभी दिखाई कि किस तरह से वहां पर जश्न की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई। एग्जिट पोल के हिसाब से अब आप लोगों ने जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर ली है? अब आप लोगों ने एग्जिट पोल दिया है, हम होप करते हैं कि सेम रिजल्ट हो, हम होप करते हैं और बेटर हो, पर जश्न की तैयारियां तो स्वाभाविक है। बिल्कुल, और ये पहली बार होगा प्रियंका जी जब आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित किसी जगह से बीजेपी को सत्ता से हटाएगी, अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो। जी, पर इसमें देखिए उन्होंने भी अपनी पूरी मशीनरी यूज कर ली, 7 CMs को यूज कर लिया, 17 कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए, पर उन्होंने भी जनता के मुद्दे फिर भी नहीं उठाए। उन्होंने सारे नेशनल मुद्दे ही उठाए। और ये जो भी रिजल्ट आएगा, आपके एग्जिट पोल्स की माने, विच आई होप आर राइट, रिजल्ट आएगा तो उससे यही साबित होता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स को दिल्ली ने रिजेक्ट किया है। दिल्ली कचरा साफ करना चाहती है और सारा जो झूठे आरोप हम पे तोहमतें लगती थी बिना किसी एविडेंस के बार बार मीडिया में सुबह शाम, तो इट विल बी अ रिजेक्शन ऑफ दैट पॉलिटिक्स। और अब कहीं ना कहीं आप लोग इस बात से भी उत्साहित होंगे कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिलने जा रहा है। गुजरात चुनाव के जो नतीजे आएंगे, जिस तरह से एग्जिट पोल में जो भी आपको मिलने जा रहा है, भले ही अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावे करते रहे हो कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सत्ता आने जा रही है, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है और 2024 के लिए कहीं ना कहीं आपके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। आदित्य जी, वो तो नेशनल पार्टी तो हमें गिवन लग ही रहा है, बट सारे एग्जिट पोल्स की माने तो वहां भी हमें 20% दिख रहा है। और हम लोग हमेशा एग्जिट पोल्स में कम ही आंकड़े पाते हैं, आज तक का यही रहा है। किसी ने भी पंजाब प्रिडिक्ट नहीं किया था, किसी ने भी दिल्ली प्रिडिक्ट नहीं किया था, तो रिमेन्स टू बी सीन, वो भी एक दिन की और बात रह गई है। तो एक्साइटमेंट तो है अनडाउटेडली। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। श्रवण गर्ग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, अली मेहंदी है प्रवक्ता कांग्रेस के, पीकेडी नाम्बिया राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी समर्थक हमारे साथ जुड़ेंगे, रामेश्वर दयाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार हम चलते हैं हमारी सहयोगी जया बीजेपी के दफ्तर पर मौजूद है, मुकेश सिंह सेंगर के पास भी हम चलेंगे। जया, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ है यहाँ पर। जश्न की तैयारियां वहां पर शुरू हो गई है, लेकिन आप बीजेपी के दफ्तर के पास खड़ी हैं, किस तरह की हलचल वहां पर देख रही हैं और क्या एग्जिट पोल को मान रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता या अभी भी नकार रहे हैं? देखिए अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा, जहां आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। हम दिल्ली में जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं, तो यहां आपको बता दें कि गहमा गहमी उस तरीके की नहीं है जैसा कि अमूमन देखने को मिलती है। 8 बजे का वक्त यहां पर अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है और यहां इक्का दुक्का जो है बीजेपी के कुछ मीडिया प्रभारी वगैरह दिख रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि सारी तरफ मीडिया का ही जमावड़ा नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि एग्जिट पोल की जो बातें हो रही हैं, जो अच्छी सीट्स आम आदमी पार्टी को दिख रही है,
वो कुछ वक्त बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की जनता जो है इस बार जब वोट डालने निकली है तो उन्होंने अपने स्थानीय मुद्दों को जरूर शायद जहन में रखा है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से एग्जिट पोल अगर सही साबित होते हैं और वैसे ही नतीजे आते हैं जो कि एग्जिट पोल में बताए जा रहे हैं, तो यहाँ प्रदूषण का मुद्दा हो, कूड़े का मुद्दा हो, चाहे फिर महिला जो है एक बहुत बड़ी वोटर है आम आदमी पार्टी के, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से डीटीसी बसेस में उनको फ्री जाने की सुविधा मिली हुई है, या पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, फ्री बिजली एक, ये तमाम वादे हैं जो एक आम इंसान को सीधा प्रभावित करते हैं। बीजेपी के मामले में हमने ये देखा है, अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ से बीजेपी से कोई अगर हमारे साथ जुड़ पाए, कि जो 15 साल तक शासन बीजेपी का रहा है उसमें क्या कुछ काम किया है उसको गिनाने की बजाय यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से बताना चाहिए था कि काम क्या किया है, उसकी बजाय केजरीवाल, यहाँ अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हुए जो तमाम बातें कही हैं, तो क्या वो नेगेटिव पॉलिटिक्स यहाँ पर बीजेपी के काम आ पाती है? नहीं, क्योंकि सीटों का जो आकलन फिलहाल एग्जिट पोल में नजर आ रहा है उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स में फायदा होता है। बिल्कुल जया, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आशीष भार्गव भी जुड़े हुए हैं। 42 केंद्र बनाए गए हैं आशीष काउंटिंग के लिए, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल वहां देख रहे हैं? जी देखिए, हम शामनाथ मार्ग दिल्ली के सिविल लाइंस में, जहां पर चांदनी चौक, जामा मस्जिद जैसी सीटों की काउंटिंग हो रही है, और सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, काउंटिंग यहां पर शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटर में पूरे सुरक्षा के इंतजाम है। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो लोग यहां पर जिनके पास है, यानी ये जो स्टाफ है वो जा सकता है, या जो कैंडिडेट है और उनके जो प्रतिनिधि हैं जिनको चुनाव आयोग ने पास दिए वो अंदर जा सकते हैं। और खुद यहाँ पर जो डीसीपी हैं सागर सिंह कल्सी साहब, वो यहाँ पर मौजूद है। सर, किस तरह की सिक्योरिटी और क्या किन लोगों को अलाउ किया है अंदर जाने? देखिए, हमारी एकदम पुख्ता यहाँ बंदोबस्त है। स्टाफ यहाँ पर लोकल पुलिस का, बटालियंस का, हमारा जो इवन ऑफिस स्टाफ है तकरीबन 100 के करीब, एक एडिशनल डीसीपी हैं, एक एसीपी हैं, 10 इंस्पेक्टर हैं यहाँ पर, और बाकी उसी हिसाब से स्केल से स्टाफ है। होम गार्ड्स भी हैं हमारे यहाँ। ड्रोन पे भी हम जो ऊपर सर्वेलेंस करेंगे, बॉडी कैमरा भी लगाए हैं स्टाफ के पास, डीएफएमडी से चेकिंग है, चारों तरफ बाउंड्री पे पुलिसिंग पेट्रोलिंग हमारी। जो कैंडिडेट्स हैं और जैसे यहाँ पर जीत जिसकी होगी, यहाँ पर प्रोसेशन भी होंगे, उनके लिए क्या क्या परमिशन दी गई है? प्रोसेशन के लिए भी हमारे पास पूरे इंतजाम है। अभी परमिशन की तो बात नहीं है, ये यहाँ जो आपने अभी अलाउड के लिए बोला है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आए हैं, बाहर लगा दिया है कौन कौन अंदर जा सकते हैं। तो जो आते हैं उनको बड़े इत्मीनान से, बड़े तरीके से यहाँ बताते हैं कि भाई ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता। काउंटिंग शुरू हो गई? काउंटिंग ये 8 बजे सबसे पहले जो है जो पोस्टल बैलेट है वहाँ से शुरू होके उसके बाद में ये दूसरा ईवीएम वाली काउंटिंग शुरू होगी। तो साफ तौर पर पोस्टल बैलेट यहाँ पर बता रहे हैं कि शुरू हो गए हैं। ईवीएम की पोलिंग भी अभी जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। इंतजाम पूरे हैं और इंतजार सभी को है जो रिजल्ट का। एग्जिट पोल आ चुके हैं और अब यहाँ पर पूरे इंतजाम हैं किस तरीके से, क्योंकि जो काउंटिंग है वो समय से शुरू हो गई है। बहुत कम लोगों को अलाउ किया गया है। बाहर हम देख सकते हैं समर्थक अगर अलाउ नहीं है वो किस तरीके से सड़क के पार यहाँ पर कुछ समर्थक बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर पुलिस को बताया भी है कि बहुत कम लोग अंदर जाएंगे और किसी भी तरीके की कोई परमिशन यहाँ पर नहीं दी गई है। तो सब शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर चल रहा है। जी बिल्कुल आशीष, आपके पास भी हम आएंगे। इस वक्त हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का, जो दिल्ली चुनाव आयोग दफ्तर में मौजूद है। मुकेश, हमने बीजेपी की स्थिति भी, दफ्तर की स्थिति भी दिखाई, वहां पर किस तरह की हलचल है। सिविल लाइंस इलाके में अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। आप दिल्ली चुनाव आयोग के दफ्तर पर क्या कुछ वहां पर आप हलचल देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दिल्ली चुनाव आयोग का दफ्तर है और आप देखें कि बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एमसीडी चुनाव के बारे में लिखा है। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने काफी कोशिश की कि लोग बाहर निकलकर वोट डालें, बड़ी संख्या में वोट डालें, लेकिन वोटिंग कम रही। 50% मतदान हुआ। अब जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। दिल्ली में जो 42 काउंटिंग सेंटर हैं उनका जो रिजल्ट है, ऑथेंटिक रिजल्ट सबसे पहले यहीं पर आएगा। और आप देखें कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अंदर एक कमरा बना हुआ है। ये जो इमारत है इसकी पहली मंजिल पर एक रिपोर्टिंग सेंटर है जहां पर चुनाव के नतीजे सबसे पहले आएंगे। अभी जो काउंटिंग शुरू हुई है वो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है और उसके बाद जो ईवीएम की काउंटिंग है वो शुरू होगी। तो आप देखें कि सामने एक जो स्क्रीन लगी हुई है
इस स्क्रीन पर जो नतीजे हैं वो अभी आएंगे। अभी कुछ देर पहले जो पोस्टल बैलेट है उसकी काउंटिंग शुरू हुई है, तो कुछ ही देर में जो ईवीएम की काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर चुनाव आयोग ने खास तरह के स्क्रीन्स लगाए हैं जिन पर नतीजे यहाँ पर दिखाई देंगे। आप देखें कि यहाँ पर जो स्क्रीन्स है उसमें कुछ ही देर में नतीजे यहाँ पर दिखाई देंगे। जी।